नमस्कार, थिंक टैंक में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं ईडी का जो सम्मन आया है राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए, उसके बारे में। इन दिनों राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है। ईडी के दफ्तर में 3 दिनों से राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, 2 ही बचे हैं, वो दिल्ली की सड़कों पर पड़े हुए हैं, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। अब एक होड़ सी मची हुई है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में कौन है। कम ही लोग हैं, क्योंकि ये अंदर की बात है। दूसरा तो कोई समर्थन में आएगा तभी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के खुद जो नेता हैं वही कांग्रेस पार्टी का समर्थन अब नहीं कर रहे हैं। जो 2 मुख्यमंत्री हैं वो अपनी पार्टियों को लेकर दिल्ली में हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री के अलावा उनकी पार्टियां भी हैं। ईडी से जो राहुल गांधी को सम्मन आया था, उसके तहत राहुल गांधी अब उनके दफ्तर में पेश हुए हैं और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। ये जो होड़ है अपने आप को साबित करने की, ये बहुत ही कठिन है, क्योंकि जो लोग समर्थन में आ रहे हैं वो तो कांग्रेस के वफादार हैं। बाकी जो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में, उनकी वफादारी पर संदेह किया जा रहा है। इसके अलावा जब ये ईडी जाने वाले थे राहुल गांधी, तो इनका प्लान ये था कि यह पैदल यात्रा करेंगे, एक मोर्चा निकालेंगे, आंदोलन की तरह करेंगे। अरे भाई, आपको भ्रष्टाचार के जांच के लिए ईडी ने बुलाया है, ना कि कोई आंदोलन करने के लिए। इसके बाद जब यहाँ आए जो मध्य प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ आए दिग्विजय सिंह, और उन्होंने आते ही पूछा कि बताओ कहाँ हाजिरी लगानी है। तो ये यहाँ पर राहुल गांधी की किसी को चिंता नहीं है, सोनिया गांधी की किसी को चिंता नहीं है। ये आए हैं अपनी हाजिरी लगाने, बल्कि इनके लिए तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जेल जाने से रास्ता साफ होगा। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पूरे आसार हैं जेल जाने के लिए, और उनके लिए दिन पर दिन कठिन हो रहा है अपने आप को जेल जाने से बचाना। ये उनके लिए दिन पर दिन कठिन हो रहा है। पहले जो केस चल रहा था वो था नेशनल हेराल्ड का। नेशनल हेराल्ड, इसमें इनकम टैक्स में इन्होंने गड़बड़ी की थी, पर भारत में इनकम टैक्स की गड़बड़ी क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं आती है, जबकि दूसरे देशों में जैसे अमेरिका में ये क्रिमिनल ऑफेंस में आती है। भारत में जो इनकम टैक्स की गड़बड़ी करते हैं वो बिल्कुल पेनल्टी देकर या फिर इनकम टैक्स चुकाकर बरी हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि यहाँ पर इनकम टैक्स वालों ने रेड मारी, यहाँ पर पकड़ा गया, पर किसी की भी गिरफ्तारी या फिर उसके जेल भेजने की बात नहीं आती, क्योंकि वो कि जैसे तैसे पेनल्टी या इनकम टैक्स को चुकाकर इससे बरी हो जाते हैं। आपको याद होगा 20वीं सदी में मंदी आई थी, जिसमें सिक्योरिटी स्कैम हुआ था और बहुत से लोग पकड़े गए थे और सब बच गए थे। लेकिन दूसरी तरफ इनकम टैक्स में वो फंस गए थे, इनकम टैक्स में उनको पकड़ लिया था। तो ऐसे ही छोटे मामले होते हैं जिनमें लोग बड़े बड़े मामलों से बच जाते हैं, पर छोटे मामलों में वो फंस जाते हैं। अब ये मामला ईडी का है, इनकम टैक्स का नहीं है, तो ये मामला बिल्कुल दूसरा ही है। तो गांधी परिवार का जो कस्टम है, किसी भी एयरपोर्ट पे उसकी जांच नहीं होती, किसी भी एयरपोर्ट पे उसको रोका नहीं जाता। गांधी परिवार का है, उनके घर के अंदर झांकने तक की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, उनके सामान को खोलकर नहीं देखा जाता। पर लगता है कि इस 1 करोड़ की रकम के लिए, जो उनके लिए बहुत छोटी है क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं, तो इस 1 करोड़ के लिए वो शायद जेल जाना पड़ जाए उन्हें, शायद इसमें फंस जाए। जो कहा जा रहा है कि इन्होंने जो लोन लिया था, अनसिक्योर लोन के रूप में लिया था, जिसका जो हवाला है वो कारोबार है, वो एक कंपनी ने दिया था, एक हवाला कारोबार करने वाली कंपनी ने दिया था, जिसका नाम है डोटेक्स, और कंपनी ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। कंपनी ने इसको स्वीकार कर लिया कि हाँ उसने दिया था, जिसमें से 51 लाख रुपए एजीएल को खरीदने के लिए दिए गए थे। अब देखिए, करोड़ों की प्रॉपर्टी, कई सौ करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 51 लाख रुपए में इन्होंने खरीद ली, जिसमें उस पर 90 जो है लाख का कर्जा था। वो कर्जा माफ करने वाले भी यही थे, उसको खरीदने वाले भी यही थे, और करोड़ों की संपत्ति को इन्होंने अपने अधीन कर लिया सिर्फ 51 लाख रुपए में। इसके बाद
जो हवाला ऑपरेटर से पैसा आया उसको लेने का तरीका क्या था, हवाला एंट्री भी इन्होंने की। हवाला एंट्री क्या होती है, वो होती है फर्जीवाड़ा। हवाला मतलब फर्जीवाड़ा। तो ऐसी जो कंपनियां थी, इन्होंने उसमें इनका कैश आया और इन्होंने चेक उन्हें दिया। इनके पास कैश आया इस हवाला के तहत और इन्होंने चेक दिया। ये चीजें हुई थी। तो अब जो पूछा जा रहा है, इनसे पूछा जा रहा है कि इस कंपनी की मीटिंग कहाँ होती थी, कैसे होती थी, किसको बुलाया जाता था, कौन कौन बुलाया जाता था, इन सभी की जानकारी ईडी जुटा रहा है। इस सभी की जानकारी को ईडी इकट्ठा कर रहा है। ईडी की जो पूछताछ होती है उसमें जो सवाल करने वाला है और जो जवाब देने वाला है, जिसको बुलाया जाता है, उन दोनों की वीडियोग्राफी होती है, ऑडियो भी रिकॉर्ड होती है और फिर एक रिटर्न पेपर पर ये सारी रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसे इन तीनों को ही सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जाता है। इसके अलावा अब दिक्कत ये है कि सोनिया गांधी से अलग पूछताछ हो रही है और राहुल गांधी से अलग पूछताछ हो रही है। इसमें ये है कि अगर कॉन्ट्रडिक्शन मिला, इन दोनों की अगर जो जवाब हैं अलग अलग मिले, तो फिर दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और पूछा जाएगा कि हाँ जी ये तो ये बोल रहे हैं, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछा जाएगा कि सोनिया जी ये बोल रही हैं, राहुल जी ये बोल रहे हैं, तो आप बताइए आप दोनों में से सच कौन बोल रहा है। इन सब चीज़ों की बात की जाएगी। इसके अलावा ईडी में ये एक ट्रेंड चल रहा है, इसमें एक ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे पी चिदम्बरम को, नवाब मलिक को और सत्येंद्र जैन को जब ईडी ने बुलाया तो पहले 3-4 दिन पूछताछ के लिए बुलाया, फिर उन्हें अदालत में पेश किया गया, उनकी रिमांड मिली, फिर उसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जब ये केस हुआ, बहुत लंबे समय से ये चल रहा है, जब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस को किया तो लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया। इतने लंबे समय से चल रहा है कि कोई इस पर कार्यवाही कर रहा है, नहीं कर रहा है। लोगों ने बहुत से सवाल उठाए कि मोदी सरकार भी मिली हुई है, इन लोगों पर हाथ कौन डालेगा, इन लोगों पर हाथ डालने के साथ साथ इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। लोगों ने ये तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, पर इन काम में बहुत देरी लगती है, इन कामों को करने में थोड़ा समय लगता है, एविडेंस जुटाए जाते हैं, फिर इन पर कार्यवाही होती है। अब देखिए, सोनिया गांधी जब से ईडी का संबंध उन्हें आया है तब से वो बीमार पड़ गई हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कोई बीमार नहीं पड़ सकता या इसके डर से बीमार हुई है, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा खौफ तो इन चीज़ों का होता ही है, टेंशन होती है, इनको फोबिया होता है किसी को, जैसे किसी को पुलिस की वर्दी से फोबिया होता है, पुलिस की वर्दी देखकर वो डर जाते हैं, डॉक्टर का कोट देखकर डर जाते हैं, सफ़ेद कोट। तो वही चीज़ इनके साथ हो रही है। अब कहा ये जा रहा है कि जो ईडी के सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसमें 30 से 32 कंपनियों का जो मामला है वो इन्वॉल्व है। अभी तो एक की ही जांच चल रही है, 30 से 32 कंपनियों का मामला इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा ये जो तीनों बेटा बेटी और माँ हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन तीनों का ये मामला है क्योंकि पार्टी के कर्ता धर्ता ये हैं, कंपनी के कर्ता धर्ता ये हैं। तो जो भी कुछ किया धरा है, कराया धराया है, वो इन्हीं तीनों का किया हुआ है, बाकी किसी का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि इन तीनों का ही अधिकार है इस कंपनी पर और इस पार्टी पर। इन तीनों की ही सत्ता चलती है, नाम चलता है, तो इन तीनों का ही जो किया हुआ है सब इन तीनों का ही किया हुआ है। अब इनके लालच का आलम देखिए कि जो AGL का 1% शेयर था वो 2 ट्रस्टों के नाम पर था। इन लोगों ने उसको भी उन ट्रस्टों पर नहीं छोड़ा, उसको भी वापस ले लिया और करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन बैठे ये तीनों। इसके अलावा कांग्रेस की पार्टी का आलम अभी ये है कि G23 का कोई भी मेंबर कांग्रेस जो सोनिया राहुल हैं इनके हित में नहीं आया है, इनकी तरफ बोलने नहीं आया है, कोई भी दिल्ली में झांका नहीं है। इसके अलावा मुझे लगता है ये तो यही सोच रहे हैं कि ताक में बैठे हुए हैं कि कब रिमांड होगी, कब अदालत में पेश होंगे, कब इन्हें जेल होगी। ये यही चाहते हैं, इसलिए शायद ये नहीं आए।
आपको एक बात बता दूं कि एक बार एक ज्योतिषी है जिनका नाम है के.एन. राव, उन्होंने इस परिवार के बारे में एक भविष्यवाणी की थी जो शायद अब सच होने लगी है। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये जो है राजनीति छोड़ देंगे, इस पार्टी को छोड़ देंगे। और कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि अगर इन्होंने राजनीति छोड़ी तो ये देश भी छोड़ देंगे। अब देश छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे इसका पता नहीं, पर राजनीति शायद इनको छोड़नी पड़ सकती है। अब राहुल गांधी को अपने आप को बचाने के कोई भी रास्ता नहीं समझ आ रहा है। उनके बदलते हुए बयानों से ये पता चल रहा है, और जिस तरह वो लड़खड़ा रहे हैं ईडी के सामने, उससे ईडी का रास्ता बहुत ही साफ होने लगा है। ईडी की जो परेशानियां हैं वो सुलझने लगी हैं। अब देखा ये जाएगा कि राहुल गांधी को भी जो है इनकी तरह नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन और पी चिदम्बरम की तरह रिमांड मिलती है, उसके बाद जेल जाते हैं, या सीधे इन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो आज के अंत में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नई विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टैंक।